आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो लेकिन आपके बाल एकदम अनमैनेजेबल हैं और आपको स्पा करने का टाइम नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको होम रेमेडी ट्राई करना है। इसके लिए क्या कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें लेनी है जो आपके घर में ही अवेलेबल होती हैं और इसको बना के आप अपने बालों में लगा लीजिए। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। आप इसको कम टाइम में बना के अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और आपके बाल हेयर स्पा से कम नहीं लगेंगे। और हेयर स्पा के बारे में क्या ही कहना, अगर आप पार्लर जा रहे हो तो वहाँ पे कितना टाइम लगता है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पार्लर में, ऊपर से मोटी रकम आप उसके लिए खर्च करते हो, आपके पॉकेट भी ढीले होते हैं। लेकिन इस रेमेडी को यूज़ के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत बेहतरीन रेमेडी लेके आए हैं। लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू ले सकते हैं जो भी आपके बालों को सूट करता है, वही आप शैम्पू लीजिए। मैं हेयर फ्रूट का शैम्पू ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं जो भी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो बस शैम्पू का उतना ही क्वांटिटी लीजिए जितना कि आपको अपने हेयर वॉश में लगता है, उसी बेसिस पे आप शैम्पू की क्वांटिटी लीजिए। तो मैंने लगभग 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर शैम्पू ले लिया है। तो बस क्या करना है, इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है उसको लेंगे हम लेमन, जिसको नींबू भी कहते हैं हिंदी में। तो लेमन को कट करना है और इसको बस इसका जूस हमें चाहिए। तो आधे लेमन को कट करके इसका जूस हम भी इसमें डाल देंगे रेमेडी में। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है आपके बालों को तो आप क्या करिए, इसकी जगह आंवला पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा। और अगर ये सूट करता है नींबू तो आप बिल्कुल भी नींबू को ले सकते हैं। तो बस इसके बीज को निकाल के अलग कर दीजिए और इसका नींबू का रस आधा निचोड़ के अलग कर लीजिए। इससे क्या होता है नींबू के रस से कि अगर आपके बालों में रूसी जैसी समस्या है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाती है और बालों में एक नई चमक आ जाती है। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो फ़िल्टर्ड वाटर, लगभग हाफ ग्लास मैंने फ़िल्टर्ड वाटर लिया है। अब इन तीनों को क्या करना है, अच्छे से टेबल स्पून की सहायता से मिक्स कर लेना है। जब तक झाग ना आ जाए तब तक इसको मिक्स करना है। और इस रेमेडी को आप बना के स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको आपको जब भी बालों में लगाना हो इसको आप तुरंत बनाइए और तुरंत लगाइए, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको वीक में कम से कम 2 बार ट्राई करिए, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। पार्लर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा और आपके कम खर्च में ही आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। बालों का गिरना भी कम होगा और रूसी जैसी समस्या भी खत्म हो जाएगी। और इस रेमेडी को बनाने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आने वाला है। शैम्पू आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है। नींबू अगर नहीं है घर में तो आप इसको मार्केट से परचेज़ कर लीजिए, ज़्यादा कुछ खर्च नहीं आने वाला है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको बना के आप तुरंत भी लगा सकते हैं, चाहे तो 2-3 घंटे इसको रख के उसके बाद बालों में लगाइए। जैसे भी आपको बेहतर लगे उसी तरीके से आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। तो ये रेमेडी बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया है। आपको जिस दिन भी हेयर वॉश करना हो उसी दिन आप इसको अपने बालों में लगाइए। और हाँ, इसके लिए पैच टेस्ट की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता होगा कि आपके बालों में नींबू सूट करता है या नहीं करता। शैम्पू तो आप वैसे भी लगाते हो, फ़िल्टर्ड वाटर का कोई बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही अच्छा होता है बालों के लिए। हाँ, ज़रूरी है कि फ़िल्टर्ड वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो, लेकिन फ़िल्टर्ड वाटर हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। तो बस ये पूरी तरीके से रेडी है बालों में लगाने के लिए। आप बालों में लगाने से पहले बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए, उसके बाद आप हेयर वॉश करिए। तो क्या होता है कि आपके बाल कम टूटते हैं। कोई भी रेमेडी बालों में लगाने से पहले बालों को मोटे कम वाले कंघे से डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे रेमेडी बालों में चिपकती नहीं है और बाल कम टूटते हैं और बालों का ग्रोथ भी बढ़ जाता है। इससे रेमेडी को बनाने में टोटल 10 रुपये का भी खर्च नहीं आने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते इतने कम खर्च में आपके बालों को कितना बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। स्पा में जाके आप इतने पैसे खर्च करते हो उसके बाद भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलता नहीं है। अगर मिलता भी है तो ठीक है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो उसके लिए, तो इससे आपके बजट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके बाल भी पहले से बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो इसको क्या करना है, बालों में लगा के इसको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। और हेयर वॉश के बाद आपके बाल देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। बालों में एक नई चमक आ जाएगी, नई जान आ जाएगी बालों में और बाल पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन